एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ आ चुका है सेट डी। मैंने आपसे कहा है कि सेट ए, बी और सी चैनल पर अब ढल गए हैं। अब जो मैं आपको सेट डी बता रहा हूँ इसे ध्यान से देखना है। पूरा पेपर मैं जो पेपर बता रहा हूँ पेपर तो आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अब डिपेंड आप पर इतना कर रहा है कि क्या आप क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों बाद में आकर मुझसे ये मत कहना कि सर पेपर नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने चैनल के द्वारा आपको 7 सेट पेपर बताएं, यानी कि प्रत्येक विषय के 7 सेट पेपर, यानी कि 6 सब्जेक्ट है तो 42 सेट पेपर मैंने डाले हैं प्रत्येक के लिए, और 95% जो पेपर बनेगा प्यारे विद्यार्थियों इन 7 सेट पेपर से बन जाएगा। डिपेंड कर रहा है कि क्या आप पेपर को पढ़ेंगे। अगर हाँ तो रट लीजिए क्वेश्चन पेपर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था? तो इसमें आपको मणि करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है मधु कांकरिया की सहेली का नाम। और ड्राइवर का क्या नाम था? तो प्यारे विद्यार्थियों जितेन नारगे। क्या नाम था? ये ड्राइवर थे जितेन नारगे और सहेली थी मणि। कलम का जादूगर किसे कहते हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को साहब मानते थे, तो इसमें आपको लिखना है कबीर। भोलानाथ का असल नाम क्या था? माय डियर फ्रेंड्स, भोलानाथ का जो असल नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का असल नाम था, तो इसमें आपको तारकेश्वर नाथ करेक्ट करना है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं मैं बता रहा हूं और आप सभी बच्चों के लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर आप भेजें ताकि एक मोटिवेशन हमें मिले और हम आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करवा सकें आपकी वार्षिक परीक्षा की। किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं? तो इसमें आपको लिखना है द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पहाड़ी युवतियाँ क्या पहनकर चाय के बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती है? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों बोकू पहनकर। ठीक है, बोकू। रिक्त स्थान देख लो, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है जो परीक्षा में आएंगे। चीता के फूल के लेखक कौन है? तो चीता के फूल के जो लेखक हैं वो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें आपको क्या लिखना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों रीतिकाल को तीसरा काल कहा गया है, तो इसमें आपको लिखना है रीतिकाल। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। बालक बोली बदो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको लिखना है अनुप्रास। अनुप्रास। कवि निराला का जन्म हुआ था? तो कवि निराला का जन्म कब होता है? सन 1899 में कवि निराला का जन्म हुआ था, तो इसमें आपको लिखना है सन 1899। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो इसमें आपको लिखना है जान विल बी करेक्ट आंसर। ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है। ध्यान से इस जोड़ी को देखेंगे। स्वयं की कहानी, आत्मकथा, माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण में आपको मिलाना है शब्द गुण से। किससे मिलाना है? शब्द गुण। हंस पत्रिका में मिलाना है प्रेमचंद। नगर पालिका का कार्य होता है सड़कें पक्की करवाना। मानवीकरण अलंकार में प्रकृति में मानव की छाया। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होगा युद्ध करना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर ही हैं जो परीक्षा में छपते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे थे? तो वो कर रहे थे धान की। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं वो है अज्ञे। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे? तो लक्ष्मण जी ने परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए थे, तो लक्ष्मण लिखना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना अधिक। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो इसमें आपको धरती लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स और पढ़ लीजिए इन क्वेश्चन पेपर को। इसके बाद में आपको अगला प्रश्न बता देता हूँ, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आत्मकथा में लेखक स्वयं की कहानी लिखता है, तो बिल्कुल भाई साहब ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य।
बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू से करवाया था। सत्य। अनुराग स्कूल जाता है एक साधारण वाक्य है, यह भी आपको सत्य लिखना है। समाज में दो शब्दों के मेल को कहा जाता है, ये सत्य होगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ये सत्य होगा। मूर्ति का चश्मा हवलदार साहब बदल देते थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है? असत्य। स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है सभी छात्रों को। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देख सकते, आपको मैं ये अगला सेट पेपर बताऊंगा, सेट ई, नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।